मेरे यहाँ आओ। सुबह बखैर निगार का अल्फा। हुरम खातून काफी खुश नजर आ रही हैं आज, माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। कल रात शोर कैसा था? कैसी आवाजें थी वो? आपको नहीं मालूम क्या हुआ है हरम में? गुलनिहाल को जहर दिया गया है गुलूपोश में। हाँ? क्या हो गया गुलनिहाल को? क्या बीमार है? चलो फौरन चलते हैं उसको देखने। कहाँ है वो? अदाकारी मत करो, तुम्ही ने जहर दिया है। वो जहरीला गुलूपोश तुम्ही ने मुझसे भिजवाया था। मैं मासूम हूं, ऐसा क्यों करूंगी? मासूम नहीं, मुजरिम हो तुम। तुमने मुझे भी जुर्म में शरीक किया और अनजाने में मैं भी आ गई तुम्हारी बातों में। देखने के लायक नहीं रहा उस बेचारी का चेहरा। वैसे इस बार तुम बच नहीं सकोगी हुरम खातून। मुझसे इस तरह से बात मत करो निगार का अल्फा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अच्छी औरत हो। मुझे क्या धमकी दे रही हो हुरम? गुलनिहाल को भी तो पसंद करती थी, साथी थी तुम्हारे दुख दर्द की। वो मोहब्बत आखिर कहां गई? चली जाओ यहां से। चली जाऊंगी, लेकिन तुमसे डर कर नहीं हुरम खातून। तुमने जो बोया है वही काटोगी इंशाअल्लाह। अदालत का इंसाफ देखोगी बहुत जल्द अपनी आंखों से। बहुत गुनाह है निगार का अल्फा, माँ को बेटे से जुदा करना। जब दिल चाहता है आके देख लेती हूँ बेटे को। देखो कैसा तरोताजा लग रहा है माशाल्लाह। अन्ना का दूध रास आ गया है। माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। देखो कितना खुश हो रहा है मेहमत, माँ की गोद पहचानता है। ये क्या है? क्या है ये? डरो मत, तावीज है ये। साथ रखते हैं इन्हें बच्चे की सेहत और हिफाजत के लिए, बीमारी और नजरिबत से बचाने के लिए दुआएं लिखी होती हैं इसमें। और अगर दुआ ना हुई, बद्दुआ हुई इसमें, फिर हो ही नहीं सकता। अच्छी दुआएं लिखी जाती हैं। किसने लिखी है ये दुआएं? वालिदा ने? ये दुआएं एक खातून ने लिखी है। हाँ, मुझे भी लिखवानी है दुआ। हाँ, नहीं जाना चाहती ना तुम? दाया खातून से बात करूं क्या? अभी से आते आप कहाँ हुई हो?
गुलनिहाल, तैयार हो तुम? सुम्बुल आगा, रहम करें। ये बेचारी कहीं जाने के या खिदमत करने के काबिल कहाँ। देख रहा हूं, अंधा नहीं हूं मैं। या सबूर या रहीम, मेरी मर्जी नहीं चल सकती इस मामले में। बुलवा रही है हुरम खातून। गुलनिहाल खातून, ऐसे ना करो, रो मत, तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। अब तुमसे वादा ही है मेरा। गुलनिहाल, आ गई तुम? हाँ आ गई। बहुत खराब हो गए हैं तुम्हारे जख्म। मेरे जख्म तो चेहरे पर हैं, सिर्फ चेहरा दागदार हुआ है, लेकिन तुम्हारा तो दिल दागदार है। मेरी तरफ देखो, देखो, अब खुद को देखो। अपना चेहरा ढांप लो। शहजादा कहीं डर ना जाए। हुरम खातून, देखिए किसे लाई हूं मैं। कौन है? तावीज वाली, बहुत बड़ी आमिल। ले आओ, फौरन ले आओ। मुझे खुशकिस्मती, सेहत, मोहब्बत और दौलत के लिए तावीज दो। ये सब कुछ चाहिए तुमको? हाँ, ये सब कुछ चाहिए मुझे। इन सब के लिए तावीज बनाओ। तो इस कनीज के लिए कुछ नहीं मांगोगी? जख्मों से शिफा के लिए तावीज? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैंने बुलवाया है,
मेरे लिए लिखो सब हरूफ। हरूफ नहीं होते, कलाम होता है हुर्रम खातून, और कलाम भारी काम होता है। दुआ लिख देती हूँ तुम्हें। कितना सोना चाहिए तुम्हें? कितना दे सकती हो? मेरे पास बहुत सोना है। लिखो तो सही पहले तुम। सबसे ज्यादा क्या चाहिए? मुझे कुछ काम है खातून, जाते वक्त राहदारी में मिल लेना। सुल्तान मेरे अलावा किसी को ना देखे, वो जहां जहां भी देखे मुझे ही पाए, और मेरा बेटा शहजादा महमद बादशाह बने। वो और मैं वालिदा सुल्तान। क्या पढ़ा तुमने? समझी नहीं मैं। हजरत अली का एक कॉल है तुम जैसों के लिए। वो क्या? हिर्स ऐसी बला है जिसको कब्र की मिट्टी ही खत्म कर सकती है। बस तुम जादू करो जल्दी से, फौरन। जादू तो गुनाह होता है। दुआ लिखूंगी मैं, मगर आज नहीं हो सकेगा काम। हाँ, तो फिर कब तक होगा? बेसब्री ना करो, तावीज तैयार हो जाएगा तो मिल जाएगा। जो अशरफिया नहीं है वापस दो। जब तावीज बना के दोगी तब लेना। बना दिए तावीज? मालूम नहीं मुझे। सुल्तान की नजरें सिर्फ मुझे ही देखेंगी। हर लिबास में लगाऊंगी उन तावीजों को मैं, तकिए में, रजाई में। हर मुसीबत से महफूज रहूंगी। दुश्मनों और हासिदों की अकल खत्म हो जाएगी। हाँ, तुम डरो नहीं गुल्लेहाल, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारा। अपना काम किए जाओ। तुमने देखा नहीं निगार गाल्फा किस तरह नजरें फेर ली फिर मुझसे। खुर्रम ने तावीज वाले मामले को बहुत संजीदगी से ले लिया है। हुर्रम खातून को ये तावीज नहीं बचा सकते, सिर्फ सुल्तान सुलेमान ही बचा सकते हैं गुल्लेहाल। वो खातून मेरी हिफाजत के लिए तावीज लिखना चाहती थी, उसे भी रोक दिया। ये आमिल खातून ने तुम्हारे लिए दिया है। इसको लिबास के अंदर सी लो, हमेशा साथ रहे।
शर से बचाएगा तुम्हें। वालिदाए सुल्तान की दस्तबोसी के लिए जा रहे हैं। आराम फरमा रही हैं, बेआराम ना करो। ठीक है, तो मैं खजीना सुल्तान से मिल लेती हूँ। वो भी आराम फरमा रही है इस वक्त। किसी और वक्त आ जाना तो बेहतर रहेगा। खानदान बीमार पड़ गया, सबको तावीज चाहिए हिफाजत का। क्या हुआ दाया, खैर की खबर के साथ आई हो ना? हुरम खातून आ रही थी इधर तो मैंने रास्ते से ही वापस कर दिया, ये कहकर कि आराम फरमा रही है वालिदाए सुल्तान। खजीना सुल्तान के पास जाने लगी तो मैंने कहा वो भी आराम फरमा रही है। कहने लगी सारा खानदान बीमार है, तावीज की जरूरत है सबको। अच्छा किया तुमने, उसकी शक्ल नहीं देखनी थी मुझे। खजीना सुल्तान की हालत देखकर दाया समझ नहीं आता कुछ। कोई प्यार का, इश्क का रोग समझूं तो वो भी नहीं है। वो तो किसी की तरफ देखती तक नहीं। मलिका अगर उन्हें अदन्ना महल या बुरसा महल भेज दे, आबो हवा की तब्दीली बेहतरी लाए शायद। खुदा करे बिल्कुल चिल्लाए, इजाजत है मेरी तरफ से। हसीना सुल्तान, हुरम, तया खातून ने कहा तुम आराम कर रही हो। नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं, मगर मुझे फिक्र थी तुम्हारी। ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं जानती हूँ इश्क का रोक लग गया है तुम्हें। तुम क्या जानो हुरम, किसी को नहीं मालूम। असल बात कोई नहीं जानता। कैसी बात? बताओ ना मुझे। वालिदा मेरी शादी तय करवा रही है। इब्राहिम से? नहीं, पीरी पाशा के बेटे को मुनासिब समझा है वालिदा ने। इब्राहिम का क्या होगा? सुल्तान सुलेमान आ रहे हैं मुझसे मिलने। तुम अपना चेहरा मत खोलना। ये नकाबपोश कौन थी? पहचाना नहीं आपने? गुलनिहाल है सुल्तान। गुलनिहाल थी, पहचाना नहीं। नकाब क्यों? उसके चेहरे पर दाने निकल आए, जख्म भी।
मेरा बेटा कहाँ है? लाओ, देखना है उसे। वालिदा ले गई मेरा बेटा मुझसे, किसी अन्ना को दे दिया है। मेरी गोद जहरीली हो गई है शायद। गुलनिहाल, बेटे को देखना चाहता हूं, फौरन लेकर आओ उसे। बेचारी गुलनिहाल कितनी अच्छी थी, कितनी खूबसूरत। सुल्तान सुलेमान हुरम के कमरे में गए हैं। देखना अब कैसी अदाएं दिखाएगी आका को।